हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अब न्यूज़ कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों के यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास। कबीरदास की रचना बीजक, साखी शबद रेमेनी जिसके 3 पार्ट हैं, जैसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नाहच, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, अंधेर नगरी जो है वो नाटक है, उसके रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद की नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का ज्ञानज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। ये मोहन राकेश की नाटक है। भीष्म साहनी, हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती, चोला, कबीरा खड़ा बाजार में। ये सब भीष्म साहनी की नाटक है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी वो महाकाव्य है। प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि। ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, सप्तपर्णा। ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास जो उपन्यास है उस पर कितनी बार फिल्म बन चुकी है? 3 बार। उस उपन्यासकार का नाम क्या है जिसने ये लिखा है देवदास फिल्म? वो कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके अन्य उपन्यास श्रीकांत जिसके 4 खंड है, गृहदाह, परिणीत, चरित्रहीन, मेज दीदी, विप्रदास और देना पावना। ये सब किसकी रचनाएं हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। प्रेमचंद की प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। राम कुमार शुक्ल की उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, काव्य में अभिव्यंजनावाद, लोकमंगल की साधनावस्था। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है वो एक महाकाव्य है, उसके 7 कांड है। एक बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कनिष्क किसिंधा 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 तांड कांड, सॉरी, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है। सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? यामा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। यामा पे महादेवी वर्मा को एक पुरस्कार मिला था, वह कौन सा पुरस्कार मिला था और कौन से सन में मिला था वो आप लोगों को बताना है कमेंट में।
निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? मैथिली शरण गुप्त को। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना भारत भारती के लेखन पर राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, यशोधरा, अर्जन और विसर्जन, भारत भारती, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, द्वार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जानते हैं? कलाधर। और महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। और सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार राजकुमार कवि। ठीक है। कौन सी कृत महादेव वर्मा की है? निहार। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। कौन से युग की हैं? छायावाद की। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृत निहार, रश्मि, सांदगीत, क्षणदा, नीरजा, यामा। साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अयोध्या सिंह की प्रिय प्रवास, पारिजात, विदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून। ठीक है। ये सब अयोध्या सिंह की रचनाएं हैं। सियाराम शरण गुप्त की नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू, ये सब किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अर्चना, जूही की कली, सरोज, स्मृति त्रिपाठी की है ये सब। रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी है? कितने सोपान है? 7। रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 सोपान। ठीक है। कितने इस प्रकार कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव को। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। ठीक है। जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतकालीन कवि हैं, जो केशव दास जी हैं, वो कौन से काल के हैं? कवि रीतकालीन के। उनका समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 1555 में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। ओरछा गांव में मध्य प्रदेश में। इनकी मुख्य रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये सब इनकी रचनाएं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। कौन मानी जाती है मीरा? महादेवी वर्मा। सबको पता है। ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्तंभ है। ठीक। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवि है। वीर रस की एकमात्र कवित्री है कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद नाम दिया जाता है, मतलब उनका उपनाम था। सितारे हिंद उपनाम हिंदी के उन्नायक साहित्यकार राजा शिव प्रसाद का है। इनकी भाषा में फारसी और अरबी शब्दों का आधुनिक प्रयोग हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां मानव धर्म सार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ठीक है। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार हैं कौन है? इंशाअल्लाह खां। ठीक है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद का काव्य है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि
नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। यह प्रमुख छायावादी कवि हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं कामायनी जो महाकाव्य है, आंसू, लहर, झरना, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, विशाख, आजाद शत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी है? 1850 से 1900। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक मानी जाती है। इनका नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। हिंदी रेखा चित्र का विकास कब हुआ था? 1900 विकास के बाद हुआ, मतलब किसके बाद हुआ? ठीक है, हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। ठीक है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं। कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए है तो हमारे चैनल में एक लोगो लगा है, उसमें एक नंबर लिखा है, उस पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।